ठीक है स्टूडेंट्स, सो जस्ट लुक एट द मेन पीपीटी नाउ, लीडरशिप स्टाइल्स जो आपका है, ओके ऊपर नीचे का जो है वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है. सो नाउ यू पीपल टेल मी, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, मीनिंग फॉर दोज ऑफ यू हैव नॉट अटेंडेड, एब्सेंट थे, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग नाउ, ओके. हाँ, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड विथ लीडरशिप स्टाइल्स, टाइप्स ऑफ लीडर्स, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है. तो अभी द फर्स्ट वन, एज मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, जस्ट ताकि आपका राइट पीपीटी आपको पता चले. यस, दिस इज द वन. तो अभी आप लोग मुझे बताओ, सी ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल हम लोग ऑलरेडी वी हैव डन थियरीज पहले, तो वो अब मैं नहीं करा रही हूँ. ऑटोक्रेटिक का एक दो एग्जाम्पल दो मुझे इन द चैट बॉक्स. One or two examples of autocratic. I am not asking you the meaning and all, फिर से बताओ क्या है क्या नहीं है, no. Just examples मुझे बताओ of autocratic leaders. We all have done this, students, okay? Just मुझे example बताओ. मैंने आपको दिए अच्छे से, so let me see how many of you remember. Very good, Swapnali. Hitler is the right answer. ओसामा बिन लादेन, यस, उसका सिर्फ स्पेलिंग राइट लिखना. सी आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. या समीर इज राइट. हाँ, सी दिस इज द राइट स्पेलिंग, ओके. सो वेरी गुड. ये टाइप के लीडर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी का सुनते नहीं है, राइट. ग्रेट, ओके. ऑन कमिंग टू डेमोक्रेटिक, अपने कंट्री का ही एक एग्जाम्पल दिया था मैंने. डेमोक्रेटिक लीडर, एनीवन? Democracy. We all live in a democracy, right? Absolutely. Gandhi Bapu, right? Very good. Swapnali and Samir. Very good. Okay. चलो लेसिस फेयर का एग्जाम्पल नहीं दे रही थी, बट किसको ये लीडरशिप स्टाइल की कुछ खासियत याद थी, मैंने आपको बताया था. इसमें बेसिकली क्या होता था, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, जो लीडर है कंप्लीट टास्क डेलीगेशन फॉलोअर्स को दे देता है, राइट. मतलब उसे खुद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है. व्हाट ही विल से इज कि हाँ, फॉलोअर्स मेरे कर रहे हैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स, तब तक उन्हें करने दो, मुझे ये सब कुछ झमेले में पड़ना ही नहीं है, राइट. ओके, दैट वाज लेसिस फेयर, अगर आप लोगों को याद आया. एंड मैंने आप लोगों के साथ और एक किया था लीडरशिप स्टाइल विच इज पैटर्नलिस्टिक. आपको याद आया पैटर्नलिस्टिक में क्या था? पैटर्नलिस्टिक मैंने आपको कहा था लाइक अ फादर फिगर. यस और नो? फादर फिगर मीन्स जस्ट लाइक ट्रांजैक्शनल. इसमें यस, ही इज लाइक अ फादर फिगर, एवरीवन लुक्स अप टू हिम. हमारे पापा कैसे होते हैं, जरूरत पड़ने के टाइम ही इज लविंग, केयरिंग एंड स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, राइट. वेरी मच सिमिलर टू दैट, ठीक है. तो ये जो हमारे स्टाइल्स थे, वी हैव ऑलरेडी डन विथ इट, ओके. अभी और 3-4 स्टाइल्स रह गए हैं. पहले आई विल डू वन थिंग, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई विल राइट द वर्ड्स इन द चैट बॉक्स, उसके बाद आई विल मूव टू द यूट्यूब वीडियो, ठीक है, ताकि ना वे आपका 2 टाइम रिवीजन हो जाए. ओके, ग्रेट. सो ओके, let me type it in the chat box, you can have a look. अच्छा, किसको ही मुझे पहले बताओ, आई हैव टाइप्ड अ वर्ड इन द चैट बॉक्स, किसको इसका मीनिंग पता है पहले, न्यूरोक्रेटिक का? अच्छा, स्टूडेंट्स, कई बार मैं आपको बोलती हूँ, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. इट इज समथिंग रिलेटेड टू नर्व्स. NERVES. नर्व्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? नर्व्स, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ नर्व्स? पहले वो बताओ. NERVES, नर्व्स. सी हमारे बॉडी में, हम हाउ विल आई एक्सप्लेन, वो नड़ियाँ होती है, नर्व्स. हम बोलते हैं ना, स्कूल में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम हमारा होता है, ओके. अब पूरा, अवर होल बॉडी इज
connected with each other. For example, अभी मैं मेरा हाथ उठा रही हूँ, तो ब्रेन कैसे ऑर्डर दे रहा है मेरे हाथ को, राइट? नर्वस सिस्टम यूज करके. ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी. सो सी, अभी मैं आपको कमिंग बैक टू द टॉपिक न्यूरोक्रेटिक स्टाइल का मीनिंग बता रही हूँ. ओके, सी स्टूडेंट्स, यू ऑल विल अग्री. ओके, आई विल टेल यू ये क्वेश्चन, मैं कई बार, अभी क्लासरूम सेशंस अनफॉर्चुनेटली नहीं होते हैं हमारे. व्हाट आई मीन टू से इज, जब क्लासरूम सेशंस होते थे, तो कई बार मैं स्टूडेंट्स को पूछती थी कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है पर्सनली. तो मैनी पीपल यूज टू गिव मी वेरी जेन्युइन आंसर्स कि मैम हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं. इमोशनली हम कोई डिसीजंस ले लेते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल, भले ही वो रॉन्ग हो, बट इमोशंस में, आई मीन वी आर वेरी इमोशनल. किसी की दया, गुस्सा, जो भी हमें एकदम जल्दी आ जाता है. ठीक है, ओके. अभी देखो, तो सेम वे स्टूडेंट्स, न्यूरोक्रेटिक लीडर मैंने आपके चैट बॉक्स में लिखा है. इसकी क्या स्पेशलिटी है? ही इज वेरी वेरी इमोशनल. Okay, see students, I would rather say emotions up to some level are fine, because after all हम लोग machines नहीं है. But मैं आपको क्या समझा रही थी basically over here is, कि कई बार इमोशंस में आके, आई मीन इफ यू थिंक प्रैक्टिकली, तो हम रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं. ठीक है, तो यही खूबी होती है न्यूरोक्रेटिक स्टाइल की, कि फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके डिसीजंस, जजमेंट जो होता है, आई वुड से रादर इट इज नॉट ऑल द टाइम करेक्ट. ओके, मतलब इसेंट्रिक. डू यू नो द मीनिंग ऑफ इसेंट्रिक? इसेंट्रिक मतलब हम बोलते हैं ना, थोड़ा पागल, हटके है. आई एम टाइपिंग द वर्ड इसेंट्रिक. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई टेल यू, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपनी ही मन की चलाते हैं. लाइक सी, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देख लो, आपके घर पे भी अगर कोई स्पेशली दादा दादी होते, थोड़ा कैसा जिद्दी उनका नेचर होता है, राइट? कि जो वो लोग बोल रहे हैं वही सही है. दैट इज वॉट आई बेसिकली मीन टू टेल यू, इसेंट्रिक. ओके, हाँ. तो ये लीडर की भी, मतलब सी स्टूडेंट्स, कई बार फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई लीडर है, तो कंपनी में अगर कुछ डिसीजन लेने की बारी आती है कि किसको हमें प्रमोट करना है, दो लोग है. ओके, एक उसका चमचा है, एंड दूसरा एम्प्लॉय जो है बेसिकली वो काम अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली इमोशंस में आके वो जो चमचागिरी कर रहा है उसको प्रमोशन देगा, काम अच्छा करने वाला है उसको नहीं देगा वो, राइट? मतलब दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ न्यूरोक्रेटिक लीडर इज. ओके, वो उसके सबऑर्डिनेट्स को कुछ पूछता नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज उसे वही लग रहा है कि वो जो बोल रहा है वही सही है, किसी और को पूछने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड न्यूरोक्रेटिक. इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी? Okay, now I am giving you an example, students. This is the best leadership style according to me. ठीक है, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ. मैंने क्यों ये सेशन पर्पसली ऐसा रखा है, पीपीटी नहीं है, बिकॉज इवन आई वांट यू टू आंसर. ओके, दैट इज व्हाई आई पर्पसली नॉट केप्ट पीपीटीज इन टुडेज लेक्चर. चलो, आप नाम से ही मुझे मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स. सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है? सिचुएशन वी ऑल नो द मीनिंग. हम लोग करंटली जो परिस्थिति की बात करते हैं, राइट, दैट इज नोन एज सिचुएशन. तो सिचुएशन लीडर, व्हाई यू पीपल फील, मैंने कहा कि दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ लीडर, सिचुएशनल लीडर. कोई बता सकता है? सिचुएशनल लीडर, एब्सोल्युटली राइट समीर. सिचुएशन यानी टाइम को देख के ही विल टेक द डिसीजन, यस और नो. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पहले बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन. हमारी मदर्स होती है ना, फॉर एग्जांपल अवर मॉम्स, डोंट यू थिंक दे आर द बेस्ट सिचुएशन लीडर्स? आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. सी, घर में आप लोग देखो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मंथ है, आई एम श्योर एवरीवन अग्रीज, इसलिए कई बार हम मदर्स को होम मिनिस्टर बोलते हैं, राइट? होम मिनिस्ट्री संभालती है. सी, कई बार फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पापा को प्रमोशन मिला है, समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड, तो आप देखो, तो ऐसे टाइम पे भी गो आउट, हम पैसा खर्चा करते हैं, नए कपड़े लेते हैं, राइट? एंड एट द सेम टाइम, अगर उनकी जॉब में जॉब चली गई या क्राइसिस है कुछ, तो what I mean to tell you over here is, तो at the same time our mother will focus on saving money.
यस और नो, मतलब आप देखो सिचुएशन के हिसाब से, एट द सेम टाइम आप लोग देखो इवन चलो मैं थोड़ा खुद का ही एग्जांपल दे देती हूँ। तुम लोग का क्लास है, आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी अटेंटिव राइट, बैफ का क्लास है, तो विथ यू आई एम अ बिट लिबरल। ओके, लिबरल मतलब मैं तुम्हें छूट देती हूँ बोलने का। एट द सेम टाइम अगर बीकॉम का क्लास हो रहा होता है, ठीक है, तो आई मीन वॉट एवर आई से, जो भी एग्जाम्पल्स देती हूँ, आई मीन आई एम अ बिट स्ट्रिक्ट विद देम। मतलब सी स्टूडेंट, सिचुएशन एक ही है, बट एटीट्यूड जो होता है कैसे डिफरेंट होता है राइट। तो सिचुएशनल लीडर भी स्टूडेंट्स, अगर उसके फॉलोअर्स काम नहीं अच्छे से कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे, तो ही कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, बट अगर उसके एब्सोल्युटली राइट, सिचुएशन को देख के राइट डिसीजन लेना। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई लॉयल है, लोग काम कर रहे, तो क्यों किसी को अननेसेसरीली डांटना है राइट। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल मोटिवेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा ही है, बट डीमोटिवेट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही कहा है कई बार लीडर्स, अगर बॉसेस, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखो पीपल विल बी स्ट्रिक्ट, बट इतना स्ट्रिक्ट मत रहो दैट यू विल लूज अ गुड एम्प्लॉय। ओके, फाइन। तो अभी आप लोगों को अगर कंसेप्ट समझ में आया है, कैन यू नेम अ फ्यू पर्सन्स हु यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू आर सिचुएशनल लीडर्स? कोई बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, एनी अदर पर्सन। कोई कोई बता सकता है? एनी एग्जाम्पल, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिजनेस का, एक फील्ड का, कोई पॉलिटिक्स से एग्जाम्पल दे सकते हो, एनी फील्ड यू कैन टेक अप, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, very good, Samir. He has written about MS Dhoni. Absolutely right. See, students, as a team leader, team captain, आप लोग very good, Samir. Okay. आप देखो उसका एटीट्यूड एकदम कूल रहा है when it comes to comparing performing with his team. किसी पे वो ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप देखो इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। ओके, आई मीन क्रिकेट में वो अच्छे से, व्हेन ही रिक्वायर्स हिम टू बी एनर्जेटिक, वो एनर्जेटिक हो रहा है। ओके, एंड व्हेन इट रिक्वायर्स हिम टू बी कूल, वो शांत भी रह रहा है। इसका ये मतलब कि नहीं है कि हर टाइम एनर्जेटिक रह रहा है, कि टीम को डांट रहा है, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। नो, व्हाट आई मीन टू से, टाइम के हिसाब से वो अपने आप को ढाल रहा है राइट। यस, गुड। और कोई एग्जांपल बता सकते हो? और कोई, एनीवन? चलो, आई विल डू इट दैट वे। एक आप लोगों ने स्पोर्ट्स का एग्जांपल बताया, एक पॉलिटिक्स का बताओ, एंड एक बिजनेस का बताओ। लेट मी कम टू पॉलिटिक्स नाउ, हम बिजनेस में बाद में आ जाते हैं। वेरी गुड सुमन, आई वॉज रिफरिंग टू दिस, इस पे ही मैं आ रही थी, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सी स्टूडेंट्स भी, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी उनके बारे में पढ़ा होगा, आपको पता है ही स्टार्टेड हिज लाइफ बाय सेलिंग टीज, चाय बेचते थे वो। ओके, लुक एट हाउ हिज सिचुएशन वाज एट दैट टाइम, एंड अभी देखो रनिंग द होल कंट्री, इट इज नॉट एन इजी थिंग। आई वाज जस्ट रीडिंग, एक बार देखा था, ही हार्डली स्लीप्स फॉर 5 to 6 hours। आई मीन ये एज पे भी इतने बिजी रहते हैं वो। ठीक है, तो वही मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझा रही थी, सिचुएशनल लीडर जो होता है राइट, अपने आप को कैसे सिचुएशन के हिसाब से ढालता है। मतलब सी, व्हेन इट कम्स टू रनिंग द कंट्री, आप लोग देखो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर इफ बीजेपी के जो भी लोग है, ही इज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सब डिसीजंस खुद ले रहे, लोगों को भी वो एम्पावर कर रहे कि तुम अपने हिसाब से भी करो, राइट। यस, ग्रेट। सो अभी मुझे एक बिजनेस का कोई बता सकता है एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट बिजनेस? गुड समीर, रतन टाटा है। इवन टेक द एग्जाम्पल ऑफ धीरू भाई अंबानी ओवर हियर ऑफ रिलायंस। आप लोग देखो स्टूडेंट, सिचुएशन बिजनेसेस की बात हो रही है। यस, यस, तो आई मीन अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, देर इज नथिंग न्यू इन दैट। ठीक है, बट एक अच्छा लीडर जो होता है, ये जो रोलर कोस्टर राइड है बिजनेस की, उसको वो अच्छे से संभाल पाएगा। यस और नो, वही चीज का है कि जब भी हमें प्रॉफिट हो, लॉस हो,
वी शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी लीडरशिप सिचुएशन, अगर यू नो स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हो, ओके, अकॉर्डिंग टू यू विच लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट, तो डेफिनेटली यू विल राइट सिचुएशनल लीडरशिप, ओके। गुड संदेश, सुंदर पिचाई, वेरी वेरी गुड, ओके। वो अगेन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ही हैज गिवन फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो हाउ ही अडॉप्टेड टू अ गूगल को, कैसे आज जो स्टेज पे है वो लेके गया, राइट। ओके ग्रेट। अभी हमारे लास्ट टू स्टाइल्स आर लेफ्ट आउट, फटाफट हम कर देते हैं, ठीक है। ओके, दिस वन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग कैन एनीवन टेल मी, कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मतलब कंसल्टेटिव लीडर कौन हो सकता है, कोई बता सकता है? कंसल्टेटिव, वेरी सिंपल स्टूडेंट, जो लोगों को कंसल्ट करेगा, मतलब पूछेगा कि फॉर एग्जांपल मैं ये एब्सोल्युटली राइट सुमन, जो एडवाइस देता है, राइट, मतलब यू नो पहले तो टीम मेंबर्स को पूछेगा अकॉर्डिंग टू यू क्या ये सही है या गलत है, फिर ही विल आस्क फॉर हिज सजेशंस कि चलो तुम अपना इनपुट दो। ये लीडर की क्या ऐसी खूबी है, यू नो ही एनकरेजेस हिज टीम टू बी इनोवेटिव, क्रिएटिव, कि तुम कुछ नया लेके आओ। I would say the leadership style used at Google is very consultative. Okay, आप लोगों ने उसका वीडियो तो देखा ही है, I need not tell more about it, right? उसका फोकस एंड रिजल्ट पे होता है कि हम टीम वर्क में कंसल्ट करके जो भी करके हम लोग एंड रिजल्ट अचीव करें, ठीक है। ओके, द लास्ट वन नाउ, अभी ये हमारा आंसर हो गया, आई एम मूविंग टू वीडियोस, इसके बाद आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। सोशियोक्रेटिक स्टाइल, ओके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट सी, यू नो इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, सोशियोक्रेटिक, फर्स्ट वर्ड सोशियो का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई बताओ? फर्स्ट वर्ड आपको समझा ना, सोशियोक्रेटिक का सोशियो, तो आपको ये पूरा आंसर समझ में आ जाएगा, कोई बता सकता है? वेरी गुड समीर एंड सुमन, ग्रेट एग्जाम्पल, मतलब सोशल स्टाइल, ओके वेरी गुड। हाँ, सामाजिक जो का है, सेम मीनिंग है, यस। मतलब सी स्टूडेंट्स, ये जो सोशियोक्रेटिक लीडर है ना, व्हाट ही विल डू इज, यू नो ही बिलीव्स मोर इन, हम बोलते हैं ना, सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सो टिपिकल अगर मैं बात करूँ, कोई फॉर एग्जाम्पल एनजीओ चला रहा है, ऐसी कोई कम्युनिटी, राइट, मतलब वो लोगों के इंटरेस्ट को पहले रखता है, खुद के इंटरेस्ट बाद में रखेगा, ओके। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, पहले के टाइम में आप देखो, देर आर सो मेनी पीपल, यस, हेल्प करने के लिए, राइट। आप लोगों ने स्टूडेंट्स इनका नाम सुना होगा, महात्मा फुले का, ओके, या तो फिर देर आर सो मेनी, मदर टेरेसा एंड ऑल, ये सब जो पर्सन्स थे, आप लोग देखो, पर्सनल इंटरेस्ट उनका कुछ नहीं था, देयर फर्स्ट एम वाज टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, राइट। तो ये टाइप के लीडर्स है सोशियोक्रेट, ये भी यही चीज पे फोकस करेंगे कि हाउ विल आई एंश्योर दैट माय सोसाइटी इज हैप्पी, द पीपल दैट आई एम वर्किंग, इट सेल्फ इंटरेस्ट इनके लिए बाद में आता है, ठीक है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो यू ना, ऐसे जो एनजीओ, चैरिटीज, यहाँ पे ये लीडरशिप स्टाइल यूज होता है, बिकॉज एज यू ऑल नो बिजनेस में जो है, यू हैव टू फॉलो अ प्रैक्टिकल अप्रोच, राइट। ओके, अभी ये आंसर हमारा हो चुका है। आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल गो टू यूट्यूब। किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ। समझ में आया है तो प्लीज यस लिखो, आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन बाय दैट टाइम। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट स्टूडेंट्स, प्लीज पूछो। सी, आपके चैट बॉक्स में आपका असाइनमेंट क्वेश्चन आ गया है।
एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडर्स अलोंग विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको वही बोल रही थी, एग्जाम्पल है क्वेश्चन में, तो सिर्फ आई मीन यू नो मीनिंग लिख के छोड़ मत देना। एंड सी लास्ट टाइम आप लोगों ने ये 5 स्टाइल्स ऑलरेडी लिख दिए थे, 5-6। आज के लेक्चर में हमने जो नया किया वही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अच्छा ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, हाँ, कंसल्टेटिव एंड लेसिस फेयर। अच्छा स्वप्नाली, लेसिस फेयर हमने लास्ट टाइम किया था, फिर भी मैं इसका मीनिंग बता रही हूँ। सी लेसिस फेयर का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली इज यू नो लीडर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ देता है। ओके, आई वुड से ही इज रादर लेजी, या तो यू नो वो खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता है। What I mean to tell you here is, you know, 100%, like see अब ऑटोक्रेटिक लीडर कैसे 100% खुद डिसीजन ले रहा है, लेसिस फेयर में वो 100% सब कुछ एम्प्लॉइज पे छोड़ रहा है। ओके, या एंड व्हाट वाज कंसल्टेटिव स्टाइल, या कंसल्ट करना मीन्स एम्प्लॉइज को भी पूछना। ओके स्टूडेंट्स, मोस्टली इसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स व्हाट, एवरीवन को द लीडर विल कंसल्ट कि मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं। बेस्ट एग्जांपल इज गूगल। ओके, कंसल्ट का मीनिंग यही हो जाता है, सब एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सिर्फ नाम के लिए नहीं। ओके, उन्हें भी पूछा जाता है कि ये जो हम कर रहे हैं सही है कि नहीं। ओके, हाँ, एनीवन इज हैविंग मोर डाउट? सी अगर आपको डाउट है तो जस्ट सी ऊपर ऊपर, सोशियोक्रेटिक यू नो मीन्स बीइंग सोशल। ओके, सोसाइटी पहले, खुद का बाद में, कंसल्टेटिव हो गया, सिचुएशनल आई हैव टोल्ड यू इट इज द बेस्ट, राइट। एंड न्यूरोक्रेटिक, न्यूरोक्रेटिक यू ऑल नो, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली इमोशनल, ओवर इमोशनल होके जजमेंट लेना। ठीक है, हाँ, अभी किसी को और कुछ डाउट है? आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी आ चुका है चैट बॉक्स में। सो अभी लास्ट 10 मिनट्स है, इफ यू स्टूडेंट्स परमिट मी, शुड आई गो टू यूट्यूब, हम वीडियोस देखते हैं, लेट्स सी उसमें शायद अच्छे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर कंफर्मिंग डियर। ओके, गुड, ओके, so let me stop sharing this. Let me share my screen now. Okay, I hope my screen is visible to you all. Let me turn on my video. One minute. Yeah, abhi I hope it's clear. Styles of leadership. Okay. हाँ. Okay, let me take up this one. ये बड़ा video. I don't know. Maybe okay. They might be the same styles. See, because मैंने आपको जो mostly कहा था वही आएगा. Okay, let me now type it in a different way. मैं एक काम कर रही हूँ, आज लास्ट टाइम मैंने आपको टाइप्स दिखाए थे, राइट। आज हमने जो पढ़ा ये मैं आपको उसका एग्जांपल्स दूंगी। न्यूरोक्रेटिक लीडर्स। ओके, फर्स्ट आई वुड टाइप सिचुएशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, या आई डोंट नो अगर मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है कि नहीं, जस्ट टेल मी। मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है, आई विल हैव टू कम टू योर चैट बॉक्स। ये रेस हो रही है रैबिट एंड टॉर्टोइस की। ग्रेट, या थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। वही मैं आपको बोल रही थी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही थी, राइट। ट्रेडिशनली ये वही स्टोरी है, यू नो
टॉर्टोइज एंड रैबिट की रेस हो रही है, फिर अल्टीमेटली वो है ना मॉरल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अभी इसमें हम एक नया वर्जन देखने वाले हैं। ओके, ये देखो, वंस अपॉन अ टाइम ये सब हुआ था, राइट। देखो, खरगोश है, टॉर्टोइज है, उनकी रेस हुई थी कि कौन पहले जीत सकता है, राइट। बचपन में केजी क्लास से हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या होगा, डेफिनेटली रैबिट भागने लगा फटाफट फटाफट। उसे फिर क्या लगा कि वो कभी मेरे लेवल तक आ ही नहीं पाएगा, पागल है वो। उसने क्या सोचा, चलो आराम कर लेता हूँ, राइट। वो जब तक आराम कर रहा है तब तक टॉर्टोइज आसानी से आगे निकल जाएगा, राइट। सी, ये सब भी ऑल नो। इसका मॉरल क्या था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, ठीक है। अब आगे देख लो, या यू नो दिस। ओके, अब देख लो, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप दिखा है इसमें, ठीक है। अभी देखो, न्यू ट्विस्ट टू द स्टोरी। उसको क्या रियलाइज हुआ, वो ओवर कॉन्फिडेंट था, केयरलेस था, इसलिए गलती हो गई उससे, ठीक है। हाँ, अगर उसने मिस्टेक नहीं की होती तो कब वो आसानी से जीत सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अभी पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रेस स्टार्ट हो रहा है। देखो इसमें क्या होगा। एज यूजुअल रैबिट भाग रहा है, यू ऑल कैन सी। ओके, उसे वही एटीट्यूड है उसका। देखो, अभी उसे ऐसा लगा कि वो जीत रहा है, ठीक है, कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। बिजनेस में भी स्टूडेंट्स फास्ट होना ही पड़ता है, इफ यू सी, राइट। बट स्टोरी अभी एंड नहीं हो, आप देखो ना, अभी आएगा सिचुएशनल लीडर का एग्जाम्पल, ठीक है। टर्टल को पता है कि ऐसे तो वो आगे निकल जाएगा, बट बिजनेस इतना इजी नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट। सेम वे अभी देखो क्या हो रहा है ये स्टोरी में। सी, लुक एट व्हाट विल हैपन नाउ। देखो, रैबिट रेडी है दौड़ने के लिए। ओके, अब आगे देखना क्या होगा। से वही लग रहा है, मैं ही वो जीतूंगा। लुक एट व्हाट हैपन नाउ, प्रॉब्लम्स आ गई, yes or no। okay, business is also like that। see how he will train himself as per the situation। देखो, वो तैरने लगा पानी में, yes or no। okay, this is the best example of situational leader। okay, first मतलब you will have to identify your competency and then play the game। business में भी यही होता है students। okay, सी स्टूडेंट्स, अभी बेस्ट एग्जांपल ऑफ विन विन सिचुएशन, दोनों एक साथ कर रहे हैं, राइट। तो आई मीन क्या हो रहा है, बिजनेस में भी कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स करके क्या फायदे होते हैं, वही दिखाया है वो लोगों ने, ठीक है। राइट, मतलब सम अप टू सम एक्सटेंट एम्प्लॉयज की भी, स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा लेसिस फेयर भी अच्छा नहीं है, ऑटोक्रेटिक भी अच्छा नहीं है, कंसल्टेटिव इज ऑलवेज गुड, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी गुड वीडियो। आपको आई होप अभी समझ में आया है हु इज अ गुड सिचुएशनल लीडर। ओके, टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट, सबकी जीत होती है। सो नाउ लेट मी डू वन थिंग, लेट अस सी और कोई अगर वीडियोस है तो। सी, वही लिखा है इसमें, 1 मिनट। ओके फाइन, ये हो गया। उसमें एंड में वही लिखा था कि सिचुएशनल लीडरशिप इज द बेस्ट। ओके, अच्छा, लेट अस टेक दिस, इसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको जो बोल रही थी वो। ओके, आपको फोटो से पता चल ही गया होगा, राइट। ये एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ठीक है।
डायरेक्शन देके। उसमें आप लोगों ने स्टूडेंट स्टार्टिंग में देखा होगा, वो फोटो था बिल गेट्स का था, रतन टाटा का था। ओके, वेरी गुड सिचुएशनल लीडर्स। कोचिंग मतलब अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, स्ट्रेस में आके देखो, उसको पूछ रहा है व्हाट इज योर सजेशन, राइट? मतलब वो हर किसी को, एवरी इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, ही इज ट्राई टू आइडेंटिफाई किसका क्या प्रॉब्लम है। ओके, एज अ फादर फिगर, फ्रेंड, सिचुएशनल। आप देखो स्टूडेंट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लीडरशिप स्टाइल्स। ओके, राइट, अ वेरी गुड सिचुएशनल लीडर ही इज। सबको समझने की ट्राई कर रहा है, सबको क्या चाहिए। ओके, ये यू डिड नॉट रिमेम्बर, ये जो है, मैं आपको ये फोटो का बोल रही थी। ही इज बिल गेट्स, ही इज वॉरेन बफे। स्टूडेंट्स, बीच में है वो, राइट में इज मिस्टर रतन टाटा। ठीक है, सो लेट मी टेक कंसल्टेटिव नाउ। लेट अस टेक दिस वन। ओके, consultative style of leadership, it's fine. Okay, just look at the pictures, आप लोगों को समझ में आएगा। सेमी फॉर्मल, ओके, मतलब दोन टू वे पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, रेगुलर कन्वर्सेशन। सी स्टूडेंट्स, इवन आप लोगों को अगर पता हो, यू नो, कॉलेजेस में भी वी मोस्टली यूज दिस स्टाइल। हमारे यहाँ पे भी टीचर्स की मीटिंग होती है, तो कई बार टीचर्स अपने हिसाब से नए आइडियाज लेके आते हैं, कुछ शेयर करते हैं, राइट? वही का है, मतलब सेमी फॉर्मल, मतलब एकदम फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। एवरीवन इज गिवन अ चांस टू स्पीक अप, राइट? इसलिए सेमी फॉर्मल कम्युनिकेशन हैपेंस इन टू वे पार्टिसिपेशन। यही लिखा है, डॉक्टर पेशेंट। देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट है, जब तक पेशेंट बताएगा नहीं उसे क्या सिम्टम्स है, डॉक्टर को खुद नहीं पता चल सकता है, राइट? वो बोलेगी तभी उसे पता चलेगा। सेम हैपेंस इन कंसल्टेटिव लीडर्स। ओके, लेट मी सी, अभी टाइम कम है। न्यूरोक्रेटिक का यू नो द मीनिंग, राइट? न्यूरोक्रेटिक मीन्स व्हाट? एकदम इमोशनल होके डिसीजंस ले रहा है, जो गलत हो भी सकता है। ठीक है, ये मैं फटाफट अभी 1 मिनट में जितना होगा